दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। दोस्तों आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, निरंतर प्रयास से आप सबके प्यार से लगातार मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं। 22 सितंबर की बहुत ही खास खबर है। टॉप न्यूज में आपको बताने जा रहा हूँ बीएड काउंसलिंग को लेकर समाचार पत्र में बताया गया कि फर्जी खबर है, लेकिन एक और खबर देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग कब से होने वाली है। यूपी SSC पीईटी एडमिट कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आयोग की भर्तियों में निःशुल्क आवेदन, बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। अब आयोग की भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। राज्यपाल के बयान से सरकारी नौकरी का सपना खाक हो गया है। खाक क्यों हो गया है? क्योंकि एक राज्यपाल के माध्यम से अगर कह दिया जाए कि आप नौकरी लेने वाले ना बनो, देने वाले बनो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकारी नौकरी पर फोकस नहीं है, रोजगार पर फोकस है, निजीकरण पर फोकस है। सीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन राजस्थान में जारी हो गया है। कौन कौन सी भर्ती आएंगी, क्या प्रक्रिया चलेगी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसको भी इसमें कवर करूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे तो ऑथेंटिक जानकारी देता रहूँगा। लाइक शेयर नहीं करेंगे, आप हमसे नहीं जुड़ेंगे, लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तो कुछ समय के बाद चैनल को बंद भी मैं कर सकता हूं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप लाख मेहनत करते हैं, दिन रात आपने एक कर दिया है, यूपी SSC की परीक्षा देते हैं, आरपीएससी की परीक्षा देते हैं, बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, बीएसएससी की परीक्षा देते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में बैठते हैं, आपका 2, 4, 6 नंबर से रुक जाता है। आपको सही रणनीति के तहत तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस के अनुसार कैसे पढ़ना, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तभी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं तो आपका सिलेक्शन कब का हो गया होता है। कई ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है। तो आपके हर एक समस्या का समाधान हो गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी अगर भर्ती आएगी। आपको बता दें, टेक्स्ट बुक के द्वारा मान लीजिए एक अभियान चलाया जा रहा है आप लोगों के फायदे के लिए। 360 रुपये में आपको 75,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, मात्र 360 रुपये में। और 360 रुपये में 580 एग्जाम्स की तैयारी आप कर पाएंगे। 7,000 प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिलेगा, जिससे आपको इस बात की जानकारी होगी किस प्रकार के प्रश्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कितने सवाल होते हैं। वीडियो की तैयारी करने वाले, पीईटी की तैयारी करने वाले, सीईटी की तैयारी करने वाले, एसएससी की तैयारी करने वाले, बैंकिंग की तैयारी करने वाले, रेलवे की तैयारी करने वाले सभी के लिए यह टेक्स्ट बुक सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे परचेज करें। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए इसे जाकर अभी परचेज कर लें। अब तक 19 लाख से ज़्यादा प्रतियोगी छात्रों ने इसे परचेज किया है। आप भी परचेज करके 1 साल तैयारी बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। 1 साल 360 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर 10% का डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, अभी जाकर इसे परचेज कर लें। पहली खबर बीएड काउंसलिंग को लेकर है। बीएड काउंसलिंग को लेकर कई खबरें सामने आती हैं। अभी एक खबर के माध्यम से आपको सूचित किया गया कि जो नोटिस वायरल हुआ था वह फर्जी है। उस खबर को पहले दिखाऊंगा, उसके बाद सच्ची एक और खबर को दिखाऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि बीएड काउंसलिंग के आदेश का पत्र वायरल, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के प्रमुख सचिव की ओर से रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव को संबोधित एक पत्र वायरल हुआ है। इसमें 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र को कुल सचिव ने फर्जी बताते हुए नकार दिया। लेकिन एक और खबर इसी के संबंध में दिखाना चाहता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी। 10 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। शासन के आदेश के बाद रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। यानी कि जो पत्र वायरल हो रहा था वह पूर्ण सत्य था। सचिव के द्वारा भले ही कहा गया कि असत्य है, लेकिन सत्य था। यहाँ पर देख लीजिए, समाचार पत्र में है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ। हमने आपसे क्या बोला था कि 28 तारीख की पहले चर्चा थी, रणनीति पर काम हो रहा था। कल की वीडियो उठाकर देख लेना। कल की वीडियो मेरे द्वारा बताया गया कि 28 तारीख की चर्चा थी, 28 तारीख से काउंसलिंग कराने की तैयारी चल रही थी। अगर 30 सितंबर को नहीं होता तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चला जाएगा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 28 सितंबर। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए,
लिखा हुआ है कि पहले चरण में काउंसलिंग की तिथि 28 सितंबर रखी गई थी, जो मेरे द्वारा कल आपको सूचित किया गया है, लेकिन बाद में शासन ने संशोधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय से मांगा। अब शासन ने नए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो मेरे द्वारा बताया गया था आपको, वही पूर्ण सत्य था, वही हकीकत था, कोई फसाना नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो इतनी ऑथेंटिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सहयोग करेंगे, चैनल से जुड़ेंगे और जोड़ेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। अन्यथा मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं दूसरा कोई वर्क करूंगा, क्योंकि आपका प्यार दुलार नहीं मिलेगा तो चैनल को मैं बंद कर दूंगा। अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एडमिट कार्ड को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एडमिट कार्ड के संबंध में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उस पर बात करते हैं। सितंबर के लास्ट सप्ताह से फीडिंग का कार्य शुरू हो जाएगा, यानी कि एडमिट कार्ड पर काम शुरू कर दिया जाएगा। 6 से लेकर 8 के बीच में एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी चल रही है। 6 से लेकर 8, अगर संडे वनडे नहीं पड़ा तो चेक कर लीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो एक दिन इधर उधर हो सकता है। सेंटर की जहाँ तक बात है, सेंटर पर हम बात करें तो सेंटर जो है 60 किलोमीटर रेंज में दिया जा रहा है। महिलाओं को अपने गृह जनपद में सेंटर दिया गया है और पुरुषों को इर्द गिर्द वाले ज़िले में सेंटर दिया गया है, यानी कि आपके मंडल में जो ज़िले आते हैं उसमें आपको सेंटर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, आयोग की भर्तियों में निःशुल्क आवेदन का मौका बहुत ही खुशी की बात है और जिसने भी यह निर्णय लिया तारीफ योग्य है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आयोग की भर्तियों में मिलेगा निःशुल्क आवेदन का मौका, राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन से मांगे निर्देश। तो देहरादून की खबर है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिन 4 भर्तियों की विज्ञप्ति अक्टूबर में जारी करेगा उनमें पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर बाकी 3 में निःशुल्क आवेदन और आयु में छूट का लाभ मिल सकता है। आयोग ने इस पर शासन से दिशा निर्देश मांगा है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन 17 जून 2021 को, फॉरेस्ट गार्ड विज्ञापन 19 अगस्त 2021 को, सहायक लेखाकार परीक्षा का विज्ञापन 5 फरवरी 2021 को जारी किया था। इन तीनों के लिए आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन नए सिरे से शुरू करेगा। आयोग के मुताबिक इनमें पुराने के साथ नए उम्मीदवारों को मौका मिल जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो कोरोना के दौर में 2 साल की छूट मांगी जा रही थी कि ये पढ़ाई बर्बाद हो गया, परीक्षा देने का मौका नहीं मिला, स्थिति गंभीर थी, राजस्थान ने कर दिया, हो सकता है उत्तराखंड भी कर दे, लेकिन उत्तर प्रदेश करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे नहीं करेगा, उम्मीद ही मानकर चलिए। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसका रीज़न क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सभी भर्तियों के लिए नहीं कहा गया कि आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, कुछ भर्तियों के लिए, सीमित भर्तियों के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। शासन की अनुमति मिलने के बाद इस पर वर्क शुरू कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है, राज्यपाल के बयान से सरकारी नौकरी गायब। क्यों कह रहा हूँ, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, युवा पीढ़ी नौकरी खोजने वाली नहीं रोजगार देने वाली बनेगी, ऐसा राज्यपाल का कहना है। हरियाणा के राज्यपाल एवं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने धुधौला स्थित विश्वविद्यालय में नई तकनीकी प्रयोगशाला, सोलर लैब, CNC सिमुलेशन लैब व नवाचार कौशल स्कूल मॉडल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। उसी दौरान इनके द्वारा कहा गया कि युवा नौकरी देने वाला बनेगा, ना कि नौकरी लेने वाला। तो भैया सभी नौकरी देने वाले बन जाएंगे तो नौकरी कौन लेगा, यह भी एक विषय है। और सरकारी नौकरी पर कोई फोकस नहीं कर रहा, सब निजीकरण निजीकरण निजीकरण, रोजगार करो, टंकी खोल लो, पान खोलो, डफली खोल लो इत्यादि, मतलब कि कुछ भी खोल लो, खुद का करो, सेपरेट करो। भैया सब सेपरेट कर लेंगे तो कौन खरीदेगा। और सरकारी नौकरी ना मिलना बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है, भर्तियों का विज्ञापन जारी न करना बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है, प्रतियोगी छात्रों के साथ खिलवाड़ है। और हरियाणा बेरोजगारी में कितना चरम पर है आपको भली भांति मालूम होगा। तो स्थिति बद से बदतर इसी सब के कारण हुई है जो आज इस तरह के बयान आ रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा ही नहीं, लोगों का मानना है। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर कम हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ CET परीक्षा को लेकर। CET परीक्षा की तैयारी जोरों से है और आपको मालूम होगा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब 6 से 9 जनवरी तक होगी समान पात्रता परीक्षा। अब इसमें बताया गया है कि इन भर्तियों के लिए होगी CET परीक्षा। कौन कौन सी भर्ती? कंश लेखाकार,
छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी, जल संसाधन, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, तहसील राजस्व लेखाकार, उप जेलर, प्लाटून कमांडर, इन सब के लिए जो है सीईटी का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में माफी चाहता हूँ प्रदेश में पहली बार आयोजित होने जा रही स्नातक स्तर की सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी की विज्ञप्ति जारी कर दी है। लेकिन सवाल है, जैसे उत्तर प्रदेश में पीईटी वैसे राजस्थान में सीईटी। अब राजस्थान की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ती, कितने दिन में प्रक्रियाएं समाप्त कर दी जाती, भर्तियों को कंप्लीट किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में कितना समय लग रहा है, दोनों को आपको देखना पड़ेगा। क्या तरीका है करने का, भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने का क्या मेथड है। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार में क्या अंतर है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने को रहा नहीं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आरोप झूठे थे और मार्कशीट सच निकली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एरियल जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम में अंक घटा दिए जाने और अवैध इनवैलिड घोषित कर दिए जाने से अभ्यर्थियों के आरोप कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक नहीं सके। यानी कि जो आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए गए कि हमारे नंबर काट दिए गए, सही ओएमआर शीट स्कैन नहीं हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं सचिव ने ओएमआर शीट दिखाना शुरू किया तो सबकी बोलती बंद हो गई। यानी कि आपने खुद गलती की है तब आपका इनवैलिड बता रहा है, आपने खुद गलती की तब आपके जो है नंबर कम दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या था, गड़बड़ झाला किया गया तो सब गड़बड़ ही आया था। संशोधित होने के बाद बड़ा परिवर्तन हुआ, बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इसलिए जब तक आप खुद कॉन्फिडेंस ना रहो, जब तक आपके अंदर कोई कमी नहीं, तब जाकर प्रूफ करने का प्रयास करोगे तो अपनी बेइज्जती भी कराओगे। इसलिए सही हो तो जाओ, गलत हो सही करने का प्रयास मत करो, क्योंकि वहाँ पर आपकी चलने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। और जहां तक पीसीएस मेंस के लिए जो ज्ञापन दिया गया कि एग्ज़ाम तिथि में परिवर्तन कर दिया जाए, अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है। विचार होगा तो इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वैसे संभावनाएं कम दिख रही हैं। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो आप हमसे जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर सबसे पहले जानकारी देते हो। टेलीग्राम के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, RC न्यूज़ टुडे सर्च करना पड़ेगा। ग्रुप से जुड़ेंगे सबसे पहले ऑथेंटिक